हेलो दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर ट्यूशन सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज करने वाले हैं एलिमेंट्स बुक की क्लास 11 की एक्सरसाइज 9.1। जो पहले वाली वीडियो थी उसमें आपने देखा होगा कि हमें सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या कर लिया था भैया, कंप्लीट कर लिया था। आज जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का। देखो भैया, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द नेक्स्ट टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की कौन सी एक नेक्स्ट टर्म लिखनी है हमें। देखो पहले वाला जो पार्ट है इसमें क्या होगा, 2। यहाँ देखो भैया कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है। यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 8। देख रहे हैं हम क्या, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो नेक्स्ट टर्म में यहाँ भी 2 ऐड हो जाएगा। 8 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। और 20 में 10 ऐड करोगे तो भैया कितना आंसर आ जाएगा, 30। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्या हो जाएगा, 30। अब देखो भैया सेकंड में क्या आ रहा है, 1, 5, 13, 29। यहाँ से डिफरेंस चेक करो। डिफरेंस चेक करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे कितना का है भैया, यहाँ पे है 4 का, यहाँ पे कितने का है, 8 का है, यहाँ पे कितने का है, 16 का। देखो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 29 में क्या कर दो भैया, 32 ऐड कर दो। कितना आ जाएगा अगर 32 ऐड करोगे तो, देखो 9 और 2 11, 3 2 5 और 1 6, कितना आंसर हो जाएगा, 61। कितना हो जाएगा भैया, 61। इसी तरह थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे कितना ऐड है, 3 ऐड है। यहाँ पे कितना ऐड है, 5 है। यहाँ पे कितना है, 7 है। और यहाँ पे कितना है भैया, 9 है। कितना है, 9 है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में कितना ऐड हो जाएगा भैया, 11। कितना ऐड हो जाएगा, 11। देखो 27 में 11 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 38। कितना आंसर हो जाएगा भैया, 38। इसी के बाद जो फोर्थ पार्ट है इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का, इसका देखो भैया क्या दे रखी है अपने पास सीक्वेंस। यहाँ पे कितना ऐड है, 3 है। यहाँ पे कितना, 6 है। यहाँ पे कितना है भैया, 12 ऐड है। देखो यहाँ 3 का मल्टीपल 2 से कर रखा है, 6 की मल्टीप्लाई 2 से कर रखी है। या 12 की मल्टीप्लाई कितने से करोगे भैया, 2 से। कितना आ जाएगा, 24। 23 में 24 क्या करना है भैया, ऐड करना है। कितना हो जाएगा, 7 और 2 और 2 4, 47। कितना आंसर हो जाएगा अपने पास, 47। इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन भैया, फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है अपने, 1/2 फ्रैक्शन दे रखी है। 1/2, 3/4, 7/8, 15/16। देखो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को चेक करो, उसके बाद न्यूमरेटर को चेक करो। देखो डिनोमिनेटर में क्या दे रखा भैया, यहाँ पे 2 का मल्टीपल, यहाँ भी 2 का मल्टीपल, यहाँ भी 2 का मल्टीपल 16, तो यहाँ भी 2 का मल्टीपल कितना आ जाएगा भैया, 32। डिनोमिनेटर हमें पता चल गया कितना आ गया, 32। अब क्या करो, न्यूमरेटर को चेक करो। न्यूमरेटर को चेक करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे देखो प्लस का 2, यहाँ पे कितना प्लस का 4, यहाँ पे कितना प्लस का 8। देखो 2 का मल्टीपल दे रखा है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, तो 16। 15 में 16 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 6 और 5 11 और 1 31। आंसर कितना आ जाएगा, 31/32। कितना आंसर आ जाएगा भैया, 31/32। इसी का 6th पार्ट देखो भैया। 6th पार्ट में आप क्या देख रहे हो, देखो यहाँ कितना है, -1। कितना है भैया, -1। और यहाँ पे क्या है, 1/2। देखो 1/2 कैसे पढ़ेगा, अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूं -1, तो माइनस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1। यहां से कितना आ जाएगा भैया, 2। एलसीएम यहाँ कितना आ जाएगा, 1। और ये कितना हो जाएगा भैया, 2, 3/2। इसी तरह इसमें कितना दे रखा है भैया, 3/2 दे रखा है। ठीक है, कहने का मतलब अगर -1 में हम क्या करते भैया, -1 प्लस का 3/2 करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 1/2 आएगा। नेक्स्ट में क्या दे रखा है भैया, यहीं से देखो आप चेक करो। इसके बाद क्या दे दी, यहां से मल्टीप्लाई कर लो 3, यहां से कितना दे दिया 4, तो यहाँ पे 24 की मल्टीप्लाई 5 से करो। किससे करो भैया, 24 की मल्टीप्लाई 5। 24 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 120। कितना आ जाएगा भैया, 120। देखो यहाँ प्लस का है, माइनस का है, प्लस का है, माइनस का कितना आ जाएगा भैया, 120। कितना आ जाएगा, माइनस का 120। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ भैया, कंप्लीट हुआ। देखो भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हुआ था, कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, राइट डाउन द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस व्हिच n टर्म। क्या दे रखी है भैया, हमसे n टर्म दे रखी है और क्या निकालनी है, नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी। क्या निकालनी है, नेक्स्ट 4 टर्म्स। देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, an। क्या है भैया, an n स्क्वायर प्लस का 2/3। यहां क्या करो भैया, पुट n की वैल्यू कितनी पुट कर दो भैया, पुट n = 1।
n इक्वल टू 1, अपने पास क्या आ जाएगा, देखो a1 कहने का मतलब a, n की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन का 3, कितना आ जाएगा भैया, देखो 1 ब्रैकेट 1 प्लस का 2, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा अपॉन का 3, कितना आ जाएगा भैया 3 अपॉन का 3, कैंसिल 1, a कितनी आ गई फर्स्ट टर्म अपने पास इस सीक्वेंस की 1, a2 निकालनी है भैया, कैसे निकालोगे, n की जगह 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 2 अपॉन का 3, कितना आ जाएगा भैया 2 इंटू में 6 अपॉन का 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया भैया 4 आ गया, कितना आ गया 4। इसी तरह a3 निकालो भैया, a3 कितना आ जाएगा अपने पास, n की जगह क्या करनी है 3 पुट करना है भैया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 2 अपॉन का 3, कितना आ जाएगा 3 इंटू में 11 अपॉन का 3, 3 से 3 क्या हो गया भैया कैंसिल, कितना आ गया 11। अब a4 एक टर्म और निकालनी है, 4 ही टर्म तो निकालनी थी, a4 निकालो भैया, n की जगह क्या कर लो 4 पुट कर लो, कितना आ जाएगा 4 इंटू में 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 2 अपॉन का 3, यहां से कितना आ जाएगा भैया 4 इंटू में 18 अपॉन का 3, 3 से कट कर दो, 3 6 जा 18, कितना आ गया 24। जो अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड था इसका फर्स्ट पार्ट क्या हुआ भैया कंप्लीट। अब देखो इसी का क्या करते हैं भैया हम सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है भैया, n टर्म आपसे कितनी दे रखी है, an इक्वल टू 3 n की पावर माइनस का 1, ठीक है भैया, कितनी दे रखी है 3 n की पावर n माइनस का 1। देखो पुट n इक्वल टू 1, n की कितनी वैल्यू रखनी है भैया 1, देखो a1 कितना आ जाएगा 3, 1 माइनस का 1, 3 की पावर 0, तो अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है भैया 1, किसके इक्वल आ जाता है 1 के इक्वल आ जाता है। तो अपने पास फर्स्ट टर्म कितनी आ गई भैया 1। अब क्या करना है 2 रखना है, लो भैया a2 पुट n इक्वल टू 2, a2 आ गया, कितना आ गया 3, 2 माइनस का 1, यहां से कितना आ जाएगा भैया 3 की पावर 1, आंसर कितना आ गया 3, a2 भी आ गया। अब a3 निकालना है, a3 कितना आ जाएगा भैया 3 माइनस का 1, 3 की पावर 2, कितना आ गया 9 आ गया भैया, कितना आ गया 9, यहां से कितना आ गया a4, 3 की पावर 4 माइनस का 1, यहां से कितना आ जाएगा भैया 3 की पावर 3, कितना आ जाएगा 27, कितना आ जाएगा 27, ठीक है भैया। यही क्या हुआ अपने पास चारों टर्म निकाल दी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या हुआ कंप्लीट। अब भैया थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, देखो अपने पास an इक्वल टू 1 माइनस का 1 की पावर n इंटू में n स्क्वायर, ठीक है भैया। पुट कितना करना है, पुट n इक्वल टू 1, पुट n इक्वल टू 1, ठीक है भैया। यहां से क्या करो n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का 1 की पावर 1 इंटू 1 का स्क्वायर, यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 1, और देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 1 का 1 ही रहेगा, कितना आ गया भैया माइनस का 1। फर्स्ट टर्म आ गया अपने पास। अब क्या करना है पुट n इक्वल टू 2, यहां से कितना आ जाएगा भैया n की वैल्यू 2 पुट करनी है, देखो माइनस का 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अगर देखो भैया किसी की भी पावर इवन हो और वो वेरिएबल क्या हो माइनस में हो, नेगेटिव हो, तो उसका हमेशा क्या हो जाती है भैया पॉजिटिव बन के बाहर आएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 इंटू में 4 और कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरह क्या करना है भैया पुट n इक्वल टू 3, पुट n इक्वल टू 3, ठीक है। यहां से क्या करोगे देखो a3 इक्वल टू माइनस का 1 क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, देखो ओड पावर है तो ओड पावर देखो भैया माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, क्यूब का यही मतलब होता है। देखो यहां से क्या होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करी -1 और -1 की क्या होगा 1 और 1 की -1 के साथ करोगे तो आंसर कितना आएगा -1। अगर ओड पावर हो क्या हो ओड हो पावर और नेगेटिव वेरिएबल हो तो हमेशा क्या आंसर आएगा नेगेटिव में ही आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 इंटू में 9 और आंसर कितना आ जाएगा -9, ठीक है भैया। एक टर्म और निकालनी है, कितना आ जाएगा पुट n इक्वल टू 4,
A4 इजकल टू माइनस का 1 की पावर 4 इंटू 3 की पावर कितना आ जाएगा भैया, n का स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर, वो 4 का स्क्वायर, सॉरी भैया 4 का स्क्वायर, यहां से कितना आ जाएगा देखो 1 इंटू में 4 का स्क्वायर 16 और आंसर कितना आ गया भैया 16 आ गया, कितना आ गया 16 आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का थर्ड पार्ट क्या हुआ भैया कंप्लीट। देखो भैया फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स आप स्वयं करके देखना, सब इसी में सभी में क्या है n की वैल्यू पुट करनी है, क्या करनी है n की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हुआ भैया कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखो भैया थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस व्हिच n टर्म आर। क्या बोल रहा है आपसे n टर्म दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखी है n टर्म, और जो इंडिकेटेड टर्म का मतलब जो टर्म पूछी गई है a10, आपको क्या निकालनी है a10 निकालनी है, a11 निकालनी है, a5 निकालनी है, ये आपसे क्या दे रखी है भैया n टर्म दे रखी है। देखो कैसे करोगे, a10 पूछी है, n की जगह क्या करना है भैया 10 पुट करना है, पुट n इजकल टू 10, ठीक है भैया, यहां से a10 इजकल टू 10 इंटू 10 प्लस का 1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस का 1 अपॉन का 6, ठीक है भैया। क्या आ जाएगा अपने पास, देखो यहां से निकल के 10 इंटू 11 इंटू यहां से कितना 20 प्लस का 1 21 अपॉन का 6, ठीक है। देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 2 से काट दो, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 7 जा 21, कितना आ गया भैया 3 7 जा 21। इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ जाएगा 55 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 7 5 35, 7 5 35 और 3 38, 385। a10 कितने आ गई भैया अपने पास 385, यही क्या है अपने पास क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट का आंसर। कितना आ जाएगा भैया a10 इजकल टू 385, कितना आ जाएगा भैया 385। क्वेश्चन नंबर थर्ड का देखो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है भैया, आपसे an दे रखी है, क्या दे रखी है an कितनी दे रखी है भैया an दे रखी है आपसे an इजकल टू 10n प्लस का 5 इजकल टू n स्क्वायर, ठीक है। आपसे कौन सी टर्म पूछी गई है भैया a11 पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है a11, ठीक है भैया a11। आपको क्या करना है पुट n इजकल टू 11, ठीक है भैया, क्या करना है पुट n इजकल टू 11, यहां से क्या आ जाएगा भैया, अगर n की वैल्यू 11 पुट करेंगे तो a11 इजकल टू 10 इंटू में 11 प्लस का 5 अपॉन का 11 इंटू में 11, n स्क्वायर को यही लिख सकते हैं, यहां से कितना आ जाएगा देखो भैया 10 इंटू में 11 प्लस का 5 अपॉन का 11 इंटू में, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 110, कितने आ जाएगा भैया 110 प्लस का 5, यहां से कितना आंसर आ जाएगा 121 और ऊपर कितना आ जाएगा भैया 115 अपॉन का 120, कितना आंसर आ जाएगा भैया 115 बटे 121। कौन सी टर्म निकाली है a11। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट यही था भैया, जिसका आंसर आपके पास क्या आया है 115 अपॉन का 125। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट क्या है भैया, देखो an दे रखी है आपसे, n टर्म दे रखी है, क्या दे रखी है भैया an इजकल टू n स्क्वायर अपॉन का 2 की पावर n, और क्या बताया भैया a5 निकालना है आपको, क्या निकालना है भैया a5। कैसे निकालोगे भैया, पुट n इजकल टू 5, क्या कर दोगे भैया पुट n इजकल टू 5, a5 इजकल टू 5 का स्क्वायर अपॉन में 2 की पावर 5, ठीक है भैया। यहां से कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और यहां से कितना आ जाएगा देखो भाई 5 के, ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, अगर डायरेक्ट नहीं पता देखो कितना आ जाएगा 25 अपॉन का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा 30
कितना आ जाएगा 32। अपने पास कितना आंसर आ जाएगा भैया थर्ड पार्ट का 25 अपॉन का 32। क्वेश्चन नंबर थर्ड के सभी पार्ट क्या हुआ भैया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, देखो भैया क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है, शो दैट द फर्स्ट टू टर्म ऑफ द सीक्वेंस an are 0 एंड फाइंड a5 when an is equal to n minus का 1 into n minus का 2। क्या बोल रहा है भैया, आपको शो करना है कि जो ये सीक्वेंस दे रखी है इसकी पहली दो टर्म क्या है 0 है। कैसे करोगे भैया, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए आप क्या पुट करोगे n को 1। देखो भैया करो पुट a1 निकालना है आपको, तो क्या करोगे पुट n is equal to 1। क्या आ जाएगा भैया पुट n is equal to 1। यहां से करोगे भैया a1 या a कितना आ जाएगा n माइनस का 1 n माइनस का 2। इस n की जगह 1 पुट करो, कितना आ जाएगा 1 माइनस का 1 और 1 माइनस का 2। यहां से कितना आ जाएगा भैया 0 इंटू में माइनस का 1। अगर 0 भी किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा भैया आंसर 0 आएगा। क्या आएगा 0। तो भाई पहली बात तो क्या हो गई सही होगी अपनी, राइट है, क्वेश्चन ने सही बोला है, हमने प्रूव करके दिखा दी कि फर्स्ट टर्म तो क्या आ गई 0। अब क्या सेकंड टर्म और निकाल के दिखाओ भैया। क्या करोगे a2 निकालना है तो पुट n is equal to 2 और क्या आ जाएगा a2 is equal to n माइनस का 1 और n माइनस का 2। यहां से कि 2 माइनस का 1 इंटू 2 माइनस का 2। ठीक है भैया, यहां से कितना आ जाएगा 1 इंटू में 2 माइनस का 2 0 और कितना आंसर आ जाएगा भैया 0। तो हमें ये तो प्रूव कर दिया दोनों चीज, क्या फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ सीक्वेंस an are 0 कि पहली दो टर्म क्या है भैया 0 है। ये फर्स्ट टर्म है भैया, ये सेकंड टर्म है, दोनों क्या हो गई प्रूव हो गई। अब क्या निकालना भैया, आगे बोल रहा है फाइंड a5 when an, क्या निकालनी है फिफ्थ टर्म निकालनी है इसी AP की। फिफ्थ टर्म कैसे निकालोगे, a5 निकालना है तो पुट n is equal to 5। लिखो भैया a5 is equal to 5 माइनस का 1 5 माइनस का 2। कितना आ जाएगा अपने पास 4 इंटू में यहां कितना आ जाएगा 3 और आंसर कितना आ जाएगा भैया 2 है। a5 अपने पास क्या आ गई भैया 2 है। देखो इस क्वेश्चन में अपने पास तीन क्वेश्चन पूछ रखे थे, क्या भैया शो दैट द फर्स्ट टू टर्म ऑफ ए सीक्वेंस आर 0। क्या बोल रहा है पहली दो टर्म 0 के बराबर प्रूव करके दिखानी, शो करनी थी, हमने कर दी भैया। ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, इसी क्वेश्चन में फाइंड a5, क्या निकालना था a5, ये a5 भी निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हुआ भैया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।